नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 9 जून 2021 और यहाँ पे 10 जून 2021 यानी एक्सपायरी डे के लिए दोस्तों निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस ऑप्शन लेवल के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे कि निफ्टी ने जो आज लो लगाया 15,560 के आसपास का एक लो बनाया है, उस लो का क्या मतलब है और निफ्टी और कहाँ तक नीचे आ सकता है या ऊपर आ सकता है, कौन सा कॉल और पुट हम लोगों को लेना चाहिए। कल एक्सपायरी भी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हम वही देखेंगे, एक जो हमारा सबसे छोटा वाला EMA 9 डे का मूविंग एवरेज अगर हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो उसका प्राइस आ रहा है 9 DMA का और उसका प्राइस आ रहा है 15,592 है ना, 15,592 के आसपास का क्लोजिंग बेसिस पे इसका प्राइस आ रहा है 15,592। अगर हम इसको राउंड नंबर करते हैं 15,590 या 600 भी कर सकते हैं। आज का लो अगर हम देखें तो लो इसके नीचे गया था, लो कहाँ गया था, इसके नीचे गया था। हालांकि फिर क्लोज कर गया उसके ऊपर, थोड़ा सा ताकत तो दिखा, लेकिन ये भी एक खतरे का जोन में आ गया। इसको टच कर गया, क्लेम कर गया। क्लेम कर गया मतलब एक बार मुलाकात हो गई तो दूसरा बार चांस भी बनता है मुलाकात होने का। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, 15,635 के आसपास की क्लोजिंग किया है। क्लोजिंग बिल्कुल 9 डे के बिल्कुल पास में किया है, तो थोड़ा सा डेंजर जोन पे निफ्टी भी आ चुका है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कल। सबसे पहले तो ये हमारा जो लाइन है ग्रीन लाइन, अगर हम इसकी बात करें तो ये 15,600 का लाइन आ रहा है, ठीक है, ये वाला लाइन, यानी 15,600 अभी इम्पोर्टेंट सपोर्ट का जोन है। 15,600 और 15,550 इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन के सामने में निकल आया, क्योंकि आज का लो है 15,560 के आसपास में, वहीं से बाउंस किया। तो राउंड नंबर पकड़ के चले तो 15,550 से 15,600 हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी में। ऊपर के साइड में अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 15,800 का आज इसने एग्जैक्ट हाई लगाया, एकदम 15,800.45 पैसे का हाई लगाया और वहीं से विध्वंस हो गया इसका, यहाँ देखिए, ठीक है। इसका मतलब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 15,800 का अब हमारे पास फाइनली रेजिस्टेंस निकल के आ गया। अब चूँकि क्लोजिंग कर गया है 15,635 पर, तो इसका एक रेजिस्टेंस और भी बनता है, वो बनता है 15,700 के आसपास का। अब देखिए इसके पास दो रेजिस्टेंस हो गया। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रख के अगर हम बात करें कि कल हम कहाँ पे बाय और सेल करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि बाइंग में उतना कॉन्फिडेंस है नहीं। बाइंग में उतना कॉन्फिडेंस मुझे बिल्कुल भी नहीं है, इसमें लाज शर्म वाली कोई बात नहीं। एकदम बोल सकता हूँ कि मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है बाय करने में, बिल्कुल नहीं। तब तक नहीं जब तक कि वो 15,700 के ऊपर सस्टेन जब तक नहीं करेगा, मुझे बाइंग में उतना मज़ा ही नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी चूँकि एनालिसिस हो रही है, प्राइस देख रहे हैं, तो प्राइस में अगर मूवमेंट आता है, शॉर्ट कवरिंग आता है किसी भी कारणवश, तो हम लोग 15,675 के ऊपर बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। कितना के ऊपर? नॉर्मल कंडीशन में 15,675 के ऊपर। और इस कंडीशन में टारगेट की अगर हम बात करें तो 15,725 के आसपास का टारगेट होगा, दूसरा 15,775 के आसपास का टारगेट होगा। लेकिन अगेन मैं बोलूँगा दोस्तों कि बाइंग में उतना कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आ रहा है। इसके डेटा और चार्ट ये बता रहे हैं कि ये अब बहुत ही खतरनाक जोन बन चुका है 15,800, और इसके बीच में कहीं ना कहीं ये साइडवेज हो जाएगा और कहीं ना कहीं नीचे का लेवल जो 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने क्लेम किया है, तो हो सकता है एक बार दोबारा अगर उसको ब्रेक करे तो वहाँ से फिर नीचे के लेवल भी खोल सकता है। तो फिलहाल ये लेवल अभी बाय में एक सेफ थोड़ा सा है, तो यही लेवल है सेफ, 15,675 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट 15,725 से 15,775 का। अगर हमें सेल करना होगा तो सेलिंग में तो भाई एकदम बैठा हुआ है जैसे, है ना, सेलिंग के लेवल के लिए तो ये बैठ गया। 15,600 के बिलो, 15,600 के नीचे अगर ये निकलता है तब ज़रूर सेल करेंगे। टारगेट इस कंडीशन में आज का जो लो पॉइंट है 15,550 के आसपास का एक टारगेट, और दूसरा टारगेट 15,500 का भी बन सकता है। 15,500 चूँकि अब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब सबसे बड़ा सपोर्ट अगर किसी पर भरोसा है तो वो है 15,500 पर। ये इसके नीचे फिलहाल नहीं जाना चाहिए। 15,500, 15,550 ये दो टारगेट सेल के बनेंगे। तो ओवरऑल ये नॉर्मल कंडीशन पे व्यू है दोस्तों। फिर गैप अप और गैप डाउन भी देखेंगे हम लोग। फिलहाल इसको हम ऑप्शन पे कन्वर्ट करते हैं पहले, है ना, इसी प्राइस को ऑप्शन में देखने की कोशिश करें। तो बाय करेंगे हम लोग और नॉर्मल कंडीशन पे 15,675 के ऊपर, ठीक है, बाय अबव 15,675, और टारगेट इस कंडीशन में 15,725 और 15,775 का होगा। इस कंडीशन में अगर आपको कॉल लेना होगा, कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे तो आप
750 के कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं 15,750 को। अगर ये इंडेक्स ऊपर जाता है तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा। दूसरी बात क्या है कि अगर आपको सेल करना है तो 15,600 के नीचे निकलने पर ज़रूर सेल का पोजीशन बनेगा। टारगेट नीचे 15,550 का एक टारगेट और सेकेंड टारगेट 15,500 तक का भी बन सकता है। इस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं, पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। टारगेट यहाँ पे हमारा होगा, कौन सा पुट ऑप्शन को बाय करेंगे तो 15,550 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे। इंडेक्स अगर ये नीचे आएगा तो पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। इसी में एक और सिनेरियो बनता है कि अगर ये ऊपर जाता है 15,775 आपने अगर बाय किया और ये ऊपर चला गया तो कहीं ना कहीं ये 800 के पास में पहुंचा, 15,775 यानी कि 800, तो यहाँ पे भी आपका एक सेलिंग पॉइंट बनता है। 15,800 के पास में भी एक सेल पॉइंट बनता है। आप यहाँ पे भी सेल का पोजीशन बना सकते हैं। नीचे के लेवल जो टारगेट खुलेंगे 15,750 से लेके 15,700 के टारगेट के लिए, यानी हायर जोन पे आप सेल का पोजीशन बना सकते हैं। इस चीज़ को भी मैं यहाँ ऑप्शन में लिखना चाहूँगा कि एक थर्ड नंबर का आपको लेवल बनेगा कि अगर ये ऊपर इंडेक्स 15,775 यानी 15,800 के आसपास पहुँचता है तो आप यहाँ पे भी सेल का पोजीशन बना सकते हैं। नीचे के टारगेट 15,750 से 15,700 के लेवल के लिए। इस कंडीशन में भी आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। और किस पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं तो 15,800 का ही पुट ऑप्शन आप बाय करेंगे तो जैसे ये इंडेक्स आपका नीचे आएगा सेलिंग में, ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। तो ये ओवरऑल व्यू है। अभी हम गैप अप और गैप डाउन भी देखेंगे दोस्तों कि क्या लेवल आते हैं गैप अप और गैप डाउन में। अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाए तो किस लेवल पे गैप अप और गैप डाउन हो सकता है इसको समझेंगे। देखिए, जैसे यह निफ्टी का ऑप्शन चेन मैंने आपके सामने लगाया, क्या लगाया, निफ्टी का ऑप्शन चेन। अभी हम अगर एट द मनी की बात करें तो हमारा क्लोजिंग है 15,635 के आसपास, यानी कि 15,650 का एट द मनी हुआ। हमारा एट द मनी कितना हो गया 15,650 का। तो यहाँ पे आए हम एट द मनी निशान लगा दिए, ये हो गया 15,650। अब इसके ऊपर जाएंगे तो सपोर्ट यहाँ वाला इधर, और इधर नीचे इस तरफ यहाँ पे नीचे वाला में तो प्राइस बढ़ता जाएगा, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। इधर प्राइस घटता जाएगा तो सपोर्ट। तो देखेंगे किधर कॉल राइटर पुट राइटर बैठा है ज़्यादा। इधर पुट है, पुट मतलब सपोर्ट मैंने बता दिया, कॉल मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। कॉल आर लिख देता हूँ, अब पुट को एस लिख देता हूँ। तो ये बात हो गई। अब देखिए, अगर हम 15,650 के पास एट द मनी है तो अब यहाँ से अगर हम ऊपर की साइड में जाते हैं, यानी कि नीचे की साइड में 15,600 की तरफ अगर बढ़ें, यानी नीचे गिरने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि इसमें कॉल राइटर है 18,000। कितना कॉल राइटर बैठा है 18,000, कितना के लेवल पे 15,600 के स्ट्राइक प्राइस पे। 15,550 के स्ट्राइक प्राइस पे अगर हम बात करें तो मात्र 2261 रुपया, 2261 कॉल राइटर है मात्र, यानी 15,600 पे इम्पोर्टेंट है। कितना पे 15,600 पे ज़्यादा है, 18,209 के आसपास में हमारा कॉल राइटर बैठा है। यानी एक रजिस्टेंस अगर हम बात करें तो हमारा रजिस्टेंस जो आ रहा है वो 15,600 का पहला रजिस्टेंस लेवल पे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम तो क्लोज कर रहे हैं 15,635 पे क्लोज किए हैं, तो इसका तो खत्म हो गया वैल्यू, बात ही खत्म हो गई हमारा, है ना। लेकिन अगर हम इसी साइड में पुट राइटर को देखें तो पुट राइटर मेरा 15,600 पे क्या है 38,000 है, चूंकि वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसीलिए दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। हम क्लोज करके बैठ गए हैं 15,600 पे। 38,000 से ज़्यादा, 18,000 से ज़्यादा है ना 38,000, तो 38,000 ज़्यादा होने की वजह से ही हमारी क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग कितना है 15,635 पे, यानी हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया 15,600। इसके
और नीचे अगर हम गिरते हैं तो 24,274 पे पुट राइटर है, कितना 15,550 के स्ट्राइक प्राइस पे, और इस पर अगर हम कॉल राइटर देखते हैं तो मात्र 2200, यानी 15,550 से लेके 15,600 का जो है ये क्या है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्लियर, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एक मिनट, चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लिए कि 15,550 और 15,600 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर सपोर्ट मिल गया, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी मिलेगा। नीचे देखिए, अभी हम एट द मनी 15,650 के पास है, तो 15,700 उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं, अगर हम अपना रेजिस्टेंस ढूंढते हैं तो इस पर कॉल राइटर कितना है, 56,000 के आसपास में कॉल राइटर है, और पुट कितना है 22,000, यानी कि 22 दूनी 44, लगभग डबल से ज़्यादा हो गया। अगर हम यानी एक रेजिस्टेंस तो हमारा 15,700 पे हो गया। दूसरा 15,750 की बात करें तो इसमें हमारा पुट राइटर है मात्र 6,700 के आसपास में, यानी बहुत ही कम, 6,700 है ओनली, और यानी सपोर्ट हम बहुत ख़त्म है। और अगर हम कॉल राइटर की बात करें तो 42,000 के आसपास में कॉल राइटर बैठा हुआ है। अब 15,800 पर देखते हैं, 15,800 पर हमारा मात्र 8,000 का पुट राइटर है, लेकिन कॉल राइटर 70,000 है, तो इसका मतलब हेवी रेजिस्टेंस है 15,700 से 15,800 के बीच में हेवी रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट हमारा 15,550 से 600 के बीच में है। ये चीज़ समझ में आ गया हम लोगों को, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे इस सब चीज़ को। ऐसे तो चार्ट भी बता देता है और आपको डेटा दिखा दिया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका भी बढ़ जाएगा। तो हम अगर गैप अप की बात करते हैं दोस्तों, कि अगर हमें गैप अप ओपन होना हो तो किस लेवल पे हम ओपन होंगे, तो हम ऊपर कहीं ना कहीं जो हमारा नियर रेजिस्टेंस है हम उसके पास में ओपन होने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमारा नियर रेजिस्टेंस जो आता है वो 15,700 के आसपास का आता है। कितना आता है, 15,700। अगर झटका लग गया, नहीं 15,700 नहीं, कुछ और रात भर में SGX निफ्टी में हो गया, तो 15,750 में ओपन हो सकता है। यानी 15,700 से 750 के आसपास अगर ओपन होता है तो इस दोनों ही कंडीशन पे आपको क्या करना चाहिए, आपको सेल का पोजीशन बनाना चाहिए। मान लेता हूँ तीसरा एक और भी है, क्योंकि आपको पता है वो 15,800 का हेवी रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करना अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो वहाँ पर अगर होगा तो वहाँ पे भी सेल ही बनेगा, लेकिन उतना दूर अभी हम नहीं जाएंगे, हम 15,700 से 750 का ही लेंगे कि अगर ये गैप अप होता है तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। नीचे के टारगेट 15,650, ठीक है, और 15,600 के टारगेट के लिए हम सेल का पोजीशन बना सकते हैं। जो और तीसरा एक लो है 15,550 यानी 60 के आसपास का, जो कि हमारा फाइनल फिर हमारा सपोर्ट जोन आ रहा था, याद आया जो मैंने सपोर्ट लिखवाया था, तो 15,500 तक ये गिरने 550 तक आने के चांस बनेंगे। यानी 15,700 750 इसके आसपास अगर ओपन होता है तो 15,650 600 और 550 के लिए सेल का पोजीशन बनाया जा सकता है गैप अप कंडीशन में। पहली बात, अगर हमें बाय करना हो तो बाय हम किस साइड में करेंगे, देखिए लो प्राइस है हमारा 1550, यानी ये हमारा नीचे के साइड में क्या है, सपोर्ट जोन है। अभी दिखाया था ना ऑप्शन पर कि वो हमारा क्या है, सपोर्ट जोन है 15,500 से 550 के आसपास में। तो अगर ये 15,550 पास आ जाता है तो हम यहाँ पर बाय का पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, एज फॉर सपोर्ट कितना 15,550, यहाँ से बाय का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट हमारा 15,600 से लेके 650 तक जाने के चांस बनेंगे। फिलहाल ये है गैप अप पे व्यू। अगर इसको हम ऑप्शन डेटा पे अगर ऑप्शन लेवल लिखने की कोशिश करें तब तो गैप अप में क्या लिखाएगा वो देख लेते हैं। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। 15,750 से 15,700 से 750 के आसपास में अगर ओपन होता है तो ये हमारा गैप अप कंडीशन है, यहाँ हम सेल का ही पोजीशन बनाएंगे। टारगेट नीचे का खुलेगा 15,650, 15,600 और 15,550 के आसपास में। ठीक है, इस हिसाब से हमें यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करने का कोशिश करना है। किसको करेंगे बाय, पुट ऑप्शन को हम बाय करेंगे। चलिए पुट को बाय किया, किस स्ट्राइक प्राइस को बाय किया, तो आप 15,700 का भी स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं और 15,800 का भी स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं। जैसे ही ये इंडेक्स नीचे आएगा आपका ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। पहला ये हो गया। दूसरा कहा कि भाई ये तो सेल वाले बंदे हुए, जो बाय करना चाहते हैं वो इंतज़ार करेंगे 15,550 के पास आने का। अगर यहाँ पर आ जाता है तब यहाँ से बाय का पोजीशन बनाइए। टारगेट खुलेगा 15,600, 15,650 और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 15,700 तक जाने के चांस बनेंगे। फिलहाल ये तो हम नहीं लेंगे, 650 तक ही मान के चलेंगे। इस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, बाय किसको करेंगे, कॉल ऑप्शन को 15,650
650 के कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन भी आपका ऊपर यहाँ पर से चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये हुआ गैप अप पे व्यू दोस्तों। अगर ये गैप डाउन हो जाए तो फिर लेवल बदलेंगे। अभी हम लोग इंडिकेटर वाइज भी देखेंगे। तो गैप डाउन कहाँ हो सकता है? अभी की क्लोजिंग देखिए 15,635 है और नीचे मैंने आपको सपोर्ट दिखाया था ना फाइनली 15,500 वाला, याद आया? तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आता है 15,500। तो अगर हमारा गैप डाउन ओपन होगा तो इसी जोन के आसपास में ओपन होना चाहिए गैप डाउन। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा गैप डाउन। क्या यहाँ पे मैंने गैप अप वगैरह लिख दिया था क्या? देखिए ये गैप डाउन लिख दिया था, सॉरी ये गैप अप होगा है ना, ये जो लेवल है ये गैप अप होगा, मैंने गैप डाउन लिख दिया था, गैप अप। ठीक है, अब वापस आओ, वही मुझे याद है कि क्या हो गया। अब यहाँ पे है गैप डाउन हमारा। तो गैप डाउन अगर ये हो जाता है क्या, किस लेवल पर? 15,500 पर, तो हम क्या करेंगे? बाय का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर के साइड में टारगेट खुलेगा 15,550, 15,550, 15,550 और दूसरा 15,600 और तीसरा अगर लेंगे तो 15,650 तक का भी आ सकता है गैप डाउन में। ठीक है, बाय करेंगे। अभी फिलहाल गैप डाउन में बाय ही करेंगे क्योंकि 15,500 भी हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो हो सकता है इसके नीचे ये ना जाए। इस हिसाब से अगर हम गैप डाउन में ऑप्शन की बात करें, आपको मैंने ऑप्शन डेटा भी दिखाया सारा। गैप डाउन में हम अगर बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ पे बाय करेंगे? ओपन कहाँ हो रहा है? 15,500 पर, 15,500 पे बाय करेंगे। टारगेट कितना होगा? 15,550 पहला, 15,600 दूसरा और 650 तीसरा। ठीक है, तो ये लेवल बनेंगे। इस कंडीशन में हम लोग कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। ठीक है, कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। कितना का स्ट्राइक प्राइस? तो 15,600 का स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे। ये आपका इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा यहाँ पे। तो ये व्यू है निफ्टी में। अगर इसी चीज़ को मैं हटाऊँ यहाँ से और इंडिकेटर लगा के चेक करें कुछ, तो क्या इंडिकेटर MACD जो हमारा लीडिंग इंडिकेटर है, क्या उसने कोई खतरा सिग्नल दिया है क्या? तो हम चेक करेंगे यहाँ पे। देखिए ये इंडिकेटर लगा है, अभी उसने खतरा ऐसा कुछ दिया नहीं, लेकिन थोड़ा कर्व हुआ है, थोड़ा मुँह कान टेढ़ा किया है ना, थोड़ा मुँह कान टेढ़ा कर लिया है कि भाई बहुत हो गया ऊपर, अब थोड़ा नीचे भी। RSI भी थोड़ा ओवरसोल्ड में गया था तो वहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो ये थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर है। अब इस चीज़ को ध्यान में रख के अगर हम ये बात करें कि कल एक्सपायरी है तो हो सकता है शॉर्ट कवरिंग देखने को आपको मिल जाए, अपसाइड का हल्का मूवमेंट, लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग होगा, कोई फ्रेश पोजीशन बनाने का ऐसा जगह नहीं है। फ्रेश पोजीशन बनेगा 15,800 के ऊपर। तो ये है दोस्तों निफ्टी पे मेरा ओवरऑल व्यू। पसंद आए कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।